बहुत शुक्रिया। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे बातचीत के लिए मदद किया है। जहाँ तक जॉब इंटरव्यू के पर्पस का ताल्लुक़ है तो हम आम तौर पर इसका यही पर्पस देखते हैं कि एक एम्प्लॉयर किसी कैंडिडेट की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को मैच करता है एक इंटरव्यू के अंदर एक जॉब के क्राइटेरिया के अगेंस्ट। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने कैंडिडेट को एवेल्यूएट कर रहा है, वहाँ पे कैंडिडेट के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एम्प्लॉयर को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सूटेबिलिटी देखे कि क्या जिस किस्म की नॉलेज सेट, स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ उसके पोजेस करता है, क्या वहाँ पे उसका कैरियर पाथ बेहतर होगा, प्रोग्रेस करेगा, वो खुद को डेवलप करेगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जॉब इंटरव्यू का जहाँ पर ये पर्पस है कि एक एम्प्लॉयर एक कैंडिडेट को एवेल्यूएट कर रहा है, उसकी सूटेबिलिटी को देख रहा है, वहीं पे वो एम्प्लॉय भी इस ऑर्गेनाइजेशन को एवेल्यूएट करे अपने लिए। जी, जॉब इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो क्राइटेरिया उस जॉब के लिए सेट किया गया है, एक कैंडिडेट अपने आप को उससे मैच करे। अगर वो ऑनेस्टली समझता है कि वो क्राइटेरिया से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा और फासला काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू उसके लिए नहीं है। अगर वो ऐसे इंटरव्यू पे जाता है तो हो सकता है कि उसको एक डीमोटिवेशन हो, उसको रिजेक्शन हो, एक बुरे तरीके के साथ भी रिजेक्शन हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है कि एक कैंडिडेट अपने आप को उस क्राइटेरिया के साथ मैच करे, और अगर वो ये फैसला करता है कि हाँ मैं इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हूँ, तो तब ये इंटरव्यू उसके लिए है। और इसमें अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया के साथ मैच हो जाते हैं तो आपको अपने ऊपर एक बिलीफ आ जाएगा, एक अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, आप ये करें कि एक क्वेश्चन ड्रा करें, कैंडिडेट एक क्वेश्चन बनाए कि एक पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसके साथ उस जॉब इंटरव्यू के हवाले से। उसमें तो कुछ इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो उसके CV से लिए जाते हैं और कुछ उस जॉब डिस्क्रिप्शन से लिए जाते हैं। तो वो एक क्वेश्चनर बना के ख़ुद इसको देखे कि वो इन क्वेश्चंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। तीसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको जॉब करते हुए कुछ ज़्यादा टाइम गुजर गया तो आपका एकेडमिक नॉलेज के साथ थोड़ा सा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ हर फील्ड के अपने जॉर्गन्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। मेरा चूँकि अपना HR प्रोफेशन से ताल्लुक़ है तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ ऐसे कंडक्ट किए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो कुछ बेसिक चीज़ों जो है वो उनके ज़हन से स्किप हो गई। तो इंटरव्यू से पहले उसकी तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को और उन कुछ बेसिक चीज़ों को रिफ़्रेश कर लें, ठीक है, एकेडमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ताकि इंटरव्यू में अगर उनसे कोई कंसर्निंग सवाल आता है तो आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। एक अहम बात और है, जिस तरह से बैंकिंग में कहते हैं नो योर कस्टमर, इस तरह से इंटरव्यू पे जाने से पहले एक कैंडिडेट के लिए ये करना ज़रूरी है नो योर एम्प्लॉयर, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि आप उसकी वेबसाइट को थॉरोली स्टडी कर लें, और कोई शख्स पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आप जानते हैं आपके सर्कल में है, उससे मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ डिटेल्स ले लें। ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। जितना ज़्यादा आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जानेंगे उतना ज़्यादा आप उसके जो इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको उससे रिलेट करके बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकेंगे। एक अहम बात यह है कि आपने जो भी अपनी ड्रेस प्रिपरेशन करनी है इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये आपके पास एक मार्केटिंग का एक मौका है, उसको पहले कर लें। इवन दैट के जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं उसकी लोकेशन के बारे में मालूमात ले लें और वहाँ पर किस तरह से पहुँचा जा सकता है। ये सब चीज़ें आप अगर पहले कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपके लिए ये एक आसान मरहला साबित होगा।
एसेंशियल्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं स्ट्रेस करूँगा वो तो खुद पे यकीन है। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि जब आप क्राइटेरिया के साथ अपने आप को मैच करते हैं, आप खुद कन्विंस होते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर ही आप किसी दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि आप अपने खुद पे अपने आप को यकीन पैदा करें, और दूसरा है कि आप इसमें थोड़ा सा इसको प्लान करें। प्लान इस तरह से करें कि फॉर एग्जांपल जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, अगर दूसरा शहर है तो उसके हवाले से आप कोशिश करें कि एक दिन पहले वहाँ पहुँच सकें, ताकि आप कन्वीनियंटली जो है वो वहाँ पे टाइम पे अपीयर हो सकें। अदरवाइज़ अगर विद इन सिटी है तो उसको प्लान कर लें और थोड़ा सा अहेड ऑफ टाइम पहुँचे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सेटल डाउन होने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे और एक कंफर्टेबल तरीके के साथ उस इंटरव्यू को कंडक्ट करवाएंगे। इंटरव्यू एक किस्म का एक मुकदमा है जिसमें आप अपने वकील खुद हैं और आप वो मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको तमाम आर्गूमेंट्स, तमाम क्वेश्चंस अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, यू शुड हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी। उसके लिए आप देखें किसी सीनियर की रहनुमाई ले लें, कोई HR प्रोफेशनल आपके सर्कल में है, आप उससे रहनुमाई ले लें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप अपनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकें। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि इंटरव्यूज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, शायद उनको इसमें जॉब भी शायद किसी वक्त मिल जाती है, लेकिन बाद में उनके लिए बहुत मसला होता है। इसलिए इंटरव्यू में आप क्लैरिटी के साथ रहें, उसमें ना कहना भी सीखें। हर बात को जवाब यस नहीं होता कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। अगर वाकई किसी चीज़ के बारे में आप कमज़ोर हैं या आपकी इतनी मालूमात या स्किल्स नहीं हैं तो उसको एडमिट करें। इसमें जितने ज़्यादा आप ऑनेस्ट होंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे उतने बेहतर तरीके के साथ आप इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। जी, एग्ज़ाम और इंटरव्यू में एक फियर का एलिमेंट होना एक नेचुरल सी बात है। ख़ास तौर पे वो लोग जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखते हैं, ज़्यादा लोगों से उनको मिलने मिलाने का शौक़ नहीं होता, ज़्यादा इसमें पब्लिक रिलेशनिंग में बेहतर नहीं होते, उनके लिए इंटरव्यू एक निस्बतन सख्त मरहला होता है। तो इसमें आप अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ रहे होते हैं। अक्सर औक़ात आप एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे कि एक अननोन प्लेस है, एक अननोन लोग हैं, और फिर आपका स्टेक भी काफ़ी लगा होता है कि मैं ये जॉब को ज़रूर हासिल कर लूँ और मैं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊँ। तो इसका सबसे बड़ा तो एक आप जो कर सकते हैं कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। और मैं इसको रिलेट करूंगा वही शुरू वाले पॉइंट से कि अगर आप क्राइटेरिया पे मीट करते हैं और अगर आपने खुद को कन्विंस किया हुआ है कि येस आई कैन डू इट, तो फिर ऑटोमेटिकली ये फियर एलिमेंट कदरे कम हो जाता है। दूसरा ये है कि आप इसमें ऑप्टिमिस्टिक तो रहें लेकिन उसके साथ रियलिस्टिक भी रहें। अच्छी बात है कि आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ जा रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि और भी लोग होंगे जो कि अच्छी केसेस सेट के साथ आए होंगे, तो आपको रियलिस्टिक भी रहना है। एक अहम बात यह है कि आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस इंटरव्यू को। किसी सीनियर से या घर में किसी से कहें कि वो आपके ऐसे इंटरव्यू जो आपने क्वेश्चन बनाया हुआ है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, लोकेशंस बदल बदल के प्रैक्टिस करें। कभी घर में किया, कभी किसी दोस्त के घर पे किया, कभी किसी जाने वाले की ऑर्गेनाइजेशन में जाके किया। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस हासिल होगा और इसके नतीजे में ये फियर का एलिमेंट जो है ये कम हो जाएगा। एक अहम बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इंटरव्यू में बैग ना करें। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे लोग आए हैं जो कि जहाँ के अपनी सारी बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे उनसे ये एंड में कहीं कह देते हैं कि सर मैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा फाइनेंसिस का बड़ा इशू है, मेरे को फैमिली इश्यूज़ हैं, मुझे जॉब के लिए प्लीज़ ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, या मैं बड़ा एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। इससे इंटरव्यू पैनल आपके बारे में हमदर्दी के जज्बात तो रख सकता है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो उन लोगों को प्रेफर करेगी जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग हैं, जो अपनी पॉजिटिविटीज़ को सामने लेके आ रहे हैं, ना कि अपनी वीकनेस को। तो मैं ये ख़ास तौर पे यूथ को ये सजेस्ट करूँगा कि वो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। देखें, तीन चीज़ें होती हैं, आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज़ हैं, और कुछ लोग इस केस को नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड का नाम देते हैं। मैं ज़ाती अगर अपना एक्सपीरियंस बयान करूँ तो मैं जो मेरे पास ऑर्डर है किसी चीज़ को असेस करने का, उसमें एटीट्यूड इज़ नंबर 1।
और इसमें डिफरेंट आपको साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी आ जाती है और इंटरव्यू के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी, जो कि इस चीज़ को जाहिर कर देते हैं कि ये इस कैंडिडेट की मेंटालिटी कैसी है। तो अब तो ये बिहेवियरल साइंसेज ने बड़ी तरक्की कर ली है और इसमें मज़ीद रिसर्च भी हो रही है। इसीलिए आपने देखा कि मैंने कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया है और ये प्रपोज किया है कि दे शुड बी ऑनेस्ट, बी स्पेसिफिक, क्लियर रहें, ताकि वो इस किस्म के किसी क्वेश्चन, ये ना हो कि इस किस्म के किसी क्वेश्चन में फंस जाएं। अगर वो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंटरव्यू में पेश होंगे तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो उनमें ट्रैप नहीं होंगे और वो एक बेहतर इसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे।